डेली लाइफ होती है, उस डेली लाइफ में जो हमारी डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ में विद्युत धारा के प्रवाह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। देखो डेली लाइफ में बहुत सारे विद्युत धारा के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च में भी आवेश का प्रवाह देखने को मिलता है। अगर टेलीविज़न है जो हमारा, टेलीविज़न में अगर विद्युत प्रवाह ना की जाए, मतलब हाँ, तो टेलीविज़न में अगर आवेश का प्रवाह ना हो तो क्या टेलीविज़न चलेगा? नहीं चलेगा ना। मोबाइल और कंप्यूटर, इन सभी में जितने भी उपकरण हमने लिखे हैं, इन सभी में विद्युत आवेश का प्रवाह हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आवेश जब किसी पदार्थ में फ्लो होगा, आवेश जब किसी पदार्थ में फ्लो होगा, आवेश जब किसी पदार्थ में फ्लो होगा तो पदार्थ बाधा उत्पन्न करेगा। उस बाधा का नाम क्या है? उस बाधा का नाम क्या है? प्रतिरोध, ठीक है। जैसे पानी बह रहा है, मान लो ये गली है कोई, इस गली में यहाँ से मान लो पानी चला, यहाँ से पानी चला, ये गली है। जब पानी यहाँ आएगा किसी नाली से, तो पानी जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसे मतलब बाधा उत्पन्न होगी, आने में क्या रुकावट होगी। उसी रुकावट का नाम क्या है? प्रतिरोध। तो जब आवेश किसी पदार्थ में फ्लो होता है, मतलब किसी कंडक्टर में फ्लो होता है, तो वो कंडक्टर एक विरोध उत्पन्न करता है। उसी विरोध का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे नदी है, नदी में किसका प्रवाह होता है? जल का प्रवाह। नदी में जल का प्रवाह होता है। जैसे मान लो वायु कहीं बहुत तेज बहने लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? वायु धारा। बहुत सरल फरमाता है। उसकी दर को क्या बोलेंगे हम लोग? वायु। जल बह रहा है तो जल धारा, वायु बह रही तो। अच्छा, अब कोई कंडक्टर है, मान ये कंडक्टर होगा तुम्हारा, कंडक्टर में आवेश बहाव, ये आवेश फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो आवेश जब फ्लो होगा तो ये जो कंडक्टर है आवेश फ्लो का विरोध करेगा। मतलब आवेश जो बह रहा है उसमें क्या उत्पन्न करेगा? बोलो भाई, बाधा उत्पन्न करेगा। उसी बाधा का नाम क्या होता है? प्रतिरोध। उसी बाधा का नाम क्या होता है भाई? पानी कंडक्टर में फ्लो होता है तो जो आपका चालक होता है वो आवेश की प्रवाह की दर को रोकता है, विरोध करता है, ठीक है। उसी विरोध का नाम क्या होता है? प्रतिरोध। अच्छा, जिस प्रकार जल की बहने की जो दर थी उसको हमने क्या बोला था? जल धारा। और वायु बहने की दर थी उसको क्या बोला था हमने? वायु धारा। उसी प्रकार जो आवेश बहने की दर है इसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। तो यहाँ से एक बहुत सरल परिभाषा निकल के आती है। क्या निकल के आती है? कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा लिखिए। चालक है, कोई चालक है, उस चालक में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है और आवेश बहने की दर है वो कैसी है? परिवर्ती है। कहीं आवेश मतलब ज़्यादा बह रहा है, कहीं आवेश कम बह रहा है। तो उस समय यदि हम एवरेज करंट निकालेंगे, उस समय यदि हम एवरेज समझते हो, औसत, यदि उस समय एवरेज करंट निकालेंगे, सीधी सी बात होती है कि डेल्टा क्यू आवेश जितने समय में फ्लो हुआ उससे भाग कर दो, आपका एवरेज करंट निकल आता है, ठीक है। तो यदि कोई चालक है, मान लो ये चालक है, तुम्हारा चालक हो गया, ये चालक हो गया। इस चालक में डेल्टा क्यू समय में, के साथ क्यों? डेल्टा क्यू समय में डेल्टा टी आवेश बहे, डेल्टा क्यू समय में डेल्टा टी आवेश बहने की दर कैसी हो? परिवर्ती। यदि उस समय हम एवरेज करंट की बात करते हैं, औसत धारा, तो औसत धारा का मतलब हो गया कि डेल्टा क्यू चार्ज जितने समय में फ्लो हुआ है उससे भाग कर दो, तो आपकी क्या निकल जाती है? औसत। इसका सवाल करें तब बात अच्छी क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बोलो भाई, एम्पियर होता है, ठीक है। और राशि कैसी? राशि बोलो, ये मूल राशि है। कैसी राशि है? ये मूल राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर इसकी विमा की बात करें, तो विमा में क्या लिखते हैं? कैपिटल ए और बड़ा ब्रैकेट, यानी इसकी विमी सूत्र होती है ए। अगर चाहो तो 1 घात मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखो, अगर जो 7 राशियाँ होती हैं उन 7 राशियों में वैद्युत धारा को भी शामिल किया गया, ठीक है। 7 समझते हो कौन कौन होते हैं। और मात्रा की बात करते हो तो एम्पियर होती है। पहली बात हमने लिखवाई है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है? वैद्युत धारा कैसी राशि है भाई? जो तुम्हारी वैद्युत धारा है बच्चों, जो राशि जो मैंने लिखवाई वो कैसी है? आदिश राशि। कैसी है? आदिश। लेकिन
वैद्युत धारा में जितनी भी टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम ये कहेंगे कि इसकी धारा इधर दिशा इधर से इधर है, इधर से इधर, तो जब इसमें दिशा की बात करते क्यों? पहले तो हम 2 डायग्राम बना रहे हैं, उन दोनों डायग्राम के माध्यम से ये बात स्पष्ट होगी आदेश है कैसे। ठीक है, सुनो भाई, इधर से कितनी एम्पियर धारा आई? 4 एम्पियर। इधर से कितनी आई? 6 एम्पियर। जी मान लो कोई ना कोई एंगल है, मान लो 60 डिग्री है, कितना है? यहाँ कितनी आएगी? 6 4, यहाँ 6 4 10 एम्पियर। दूसरी बात सुनो, अब एक वैद्युत धारा यहाँ आई, मान लो 4 एम्पियर इधर से यहाँ आई और 6 एम्पियर इधर से आई, बस काट था। यहाँ कौन हमने कर दिया कितना? मालूम? 45 कर दिया। कितना कर दिया? 45। अब मुझे बात बताओ, 4 इधर से इस बिंदु पर मिली और 6 इधर से इस बिंदु पर मिली, तो टोटल 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ। कोण 60 है, धारा वही है 4 एम्पियर और 6 एम्पियर, कोण बदल दिया तो क्या परिणामी बदलेगा? परिणामी नहीं बदलेगा। ठीक है, परिणामी कितना रहेगा तुम्हारा? परिणामी तुम्हारा 10 एम्पियर ही रहेगा। बच्चों इसीलिए बोलते हैं कि वेक्टर रूल का फॉलो नहीं करती है। सुनो, परिणामी के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? परिणामी का सूत्र लगाया था R बराबर जो भी परिणामी √A1² + A2² + 2AB cos थीटा, ये तो निकालते थे। अगर उसमें फार्मूला लगाओगे तो कोण कितना लेना पड़ेगा? बोलो, 60 अंश। और जब इसमें फार्मूला लगाओगे वो परिणामी का, तो कोण कितना लेना पड़ेगा? 45 अंश। कोण बदल रहा है लेकिन उनका परिणामी नहीं बदल रहा है। कोण बदल रहा है लेकिन परिणामी नहीं बदलता है। यही कारण है कि अच्छा एक चित्र और बनाते हैं, सुनो गौर से, बिल्कुल गौर से। जी इधर से मान लो आई 3 एम्पियर और इधर से मान लो कितनी आई तुम्हारी? इधर से आई मान लो 6 एम्पियर और ये यहाँ गई, तो बताओ ये कोण कितने है इसका? है 90 डिग्री है। 3 और 6 कितना होना चाहिए? चलो एक मिनट ऐसा बना लो, 3 6 अलग हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 4 बना लो, 4 एम्पियर और इधर बना लो 6 एम्पियर, तो 6 4 10 एम्पियर ही होने दो। इधर कोण 60 अंश है, इधर कोण 45 अंश, इधर कोण 90 अंश है। कोण बदल रहे हैं लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? परिणामी नहीं बदल रहा है। इसीलिए कहा गया कि वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है, और वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है तो कैसी राशि है भाई? आदिश राशि। एक हमने कॉन्सेप्ट और लिखवाया आपको, देखिए एक कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया है, इसको हमने फार्मूला पढ़ा है Q बराबर NE पढ़ा है। अगर Q का मान 1 रख दें और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें एक कूलम आवेश में, ठीक है, और यदि हम E का मान रख दें 1.6 × 10⁻⁻19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं बताओ? 6.25 × 10 की घात इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलम जो चार्ज होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप थोड़ा गौर करना, अगर हम कह दें कोई चालक है और उस चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, समझ ना कॉन्सेप्ट? ये हमने एक चालक बना दिया, चालक किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा पतला बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा और मोटा बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा और मोटा बना हुआ है। अगर हम कहते हैं कि इस चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब हुआ कि इधर से भी 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और इधर से भी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और इधर से भी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है कि बड़ा है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर। कहानी क्लियर हो गई? पहला प्रश्न बनाया कि वैद्युत धारा कैसी राशि है? आदिश राशि है। और फिर अभी हमने 2 बातें लिखवा दी कि जैसे मान लो ये चालक है, जैसे मान लो ये चालक है, ये चालक है, इस चालक में क्या है कि जो धन आवेश है प्लस और जे प्लस, इसका प्रवाह इस डायरेक्शन में, इसका प्रवाह आपका इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम वैद्युत धारा की बात करते हैं तो वैद्युत धारा की भी दिशा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में आपका धन आवेश चल रहा है। बात क्लियर हुई? अगर कोई दूसरा चालक है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन माय डियर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो धारा कैसी आएगी? उल्टी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा रहती है। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। जिस आदेश होती है, आदेश का मीनिंग हमने समझाया है, क्योंकि वेक्टर रूल का फॉलो नहीं करती। ठीक है, कौन कोई भी परिणामी वही होगा। अगला पॉइंट लगाइए। तार हो गया, चालक तार हो गया, इसमें धारा मान लो बह रही आई एम्पियर। कितनी बह रही है? ये चालक तार है, इसमें धारा तुम्हारी आई एम्पियर। जब गांठ लगा दो, गांठ लगाओगे तो ऐसी बन जाएगी। देखो गांठ लगाने पर ऐसा बन जाएगा। तो धारा आई एम्पियर की है तो धारा आई एम्पियर की ही रहेगी, गांठ लगाने से कोई परिवर्तन
नहीं, तो भी आई एम्पियर की रहेगी, बशर्ते मोड़ने से और गांठ लगाने से धारा के मान में कोई परिवर्तन है। बराबर I2 बराबर I3, बिल्कुल कही जा सकती है। देखो यहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल है, सॉरी कम है यहाँ और ज़्यादा यहाँ और ज़्यादा, तो मतलब धारा का मतलब ये है कि क्षेत्रफल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, धारा सेम रहेगी। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होगा? अनुप्रस्थ का मतलब है कि इधर कोई अगर क्षेत्रफल निकालो तो ये अनुप्रस्थ है ना। अनुगोलाई हाँ, चाहे ऐसे तिरछा काट दो, इधर क्षेत्रफल इसका दिया, ये इसी बोलते हैं अनुप्रस्थ और अंग्रेजी बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो मेरे सुनो कि क्षेत्रफल चाहे कुछ हो बच्चों, क्षेत्रफल कुछ भी हो, चाहे क्षेत्रफल चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो, धारा का मान क्या रहेगा, समान। एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसको और सुनो भाई। इधर इसका क्रॉस सेक्शन इधर बड़ा बना लो, इस बात को सब लोग बहुत गौर से सुने। लो ये बना दिया, देखो मेरे सुनो, ये I1 हो गया जे, I2 हो गया जे, मान लो 3 पाइप हमने जोड़ दिए हैं, और अगर हम इनमें इसमें मान लो बैलेंस में धारा कितनी है, I1, इसमें कितनी है I2, इसमें कितनी है। पहली बात तो ये समझ लो कि I1 बराबर I2 बराबर I3, क्यों बताओ भाई, मासूम सिंह बताओ भाई, I1 बराबर I2 I3 क्यों है। I1 बराबर I2 बराबर I3 इसलिए कि विद्युत धारा होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्षेत्रफल ज़्यादा है कम इससे कोई मतलब। दूसरी बात सुनो, चालक होता है जब तक बैटरी न लगाओ तब तक धारा नहीं रहती है। और सुनो, क्या चालक विद्युत धारा बर्बाद करने में क्या चालक उदासीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या ऐसे मान लो हमने चार्ज विद्युत धारा बर्बाद कर दी तो तुम कैसे वो चार्ज हो गया, चार्ज नहीं होता है। तुमने देखा होगा कि जितना आवेश इस सिरे से प्रवेश करेगा, जितना आवेश इस सिरे से प्रवेश करेगा तुरंत इमीडिएटली उतना ही निकल जाएगा, तो जितना प्रवेश किया उतना निकल गया तो जीरो बचा फिर उसमें। तुम्हारे मन में बात फिर आ रही होगी, बोले हम कुछ यहीं कुछ रह सकता, बिल्कुल नहीं, जितना आवेश प्रवेश करता है उतना तुरंत दूसरे सिरे से निकल जाता है। इसलिए चालक है जो वो विद्युत उदासीन है। वैसे भी कोई चालक रखा है, मान लो ये चालक रखा है, इस समय कैसा है, विद्युत का उदासीन है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आप ना दो या फिर उससे ना ले, अगर हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो निगेटिव चार्ज हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक सेकंड हमारी बात सुनिए तो। और अगर से विद्युत धारा बर्बाद कर दें, विद्युत धारा बर्बाद कर दें, विद्युत धारा जैसी हमने बर्बाद करी तो जितना चार्ज इस कोने से प्रवेश किया उतना ही चार्ज इस कोने से आउट हो जाता है, तो जितना प्रवेश किया उतना निकल गया तो टोटल जीरो। आप बंद कर दें, हमें बंद होगा तो अच्छा पानी भरते हो समझ से एक तरफ बंद कर दो, फिर तो संभव है ये मोटर फटेगी या बॉल फटेगी तुम्हारी। ऐसा कैसे जाए? हाँ इस तरीके से अगर विद्युत धारा को जितना प्रवेश होता है इस तरह से निकल जाएगा। जैसे जल की करें जहाँ साइड से धारा प्रवाह, तो जल की क्या तरफ जल धारा, हाँ तो जितना पानी तुमने देखा नहीं है, एक बॉल भर दो तुम, एक बॉल भर दो पूरी पानी से, पर अगर तुमने 2 बूंद जल लगाई डाली तो 2 बूंद वाले निकलेगी 100%, बेशक दिखाई नहीं देती, क्योंकि बॉल तो पूरी भरी है, गुंजाइश है बिल्कुल नहीं है। अगर 100 ग्राम ही पानी से पंप करोगे तो 100 ग्राम दूसरे निकल जाएगा। तो बात सुनिए, एक और मोटी मोटी बात समझो, जैसे मान लो इस समय नीचे मान लो मोटर डली हुई है, पूरी बॉल भर गई है, अब मोटर जितना भी पानी नीचे से पंप करेगी तुरंत अगले सिरे से उतना ही बाहर निकलेगा। बात क्लियर हो रही है? तो वही आवेश का भी हाल है कि जितना सिरे से प्रवेश उतना ही सिरे से, इसलिए कहते हैं विद्युतता कैसी होती है। ये भलाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, किसकी, अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो 2 मात्रक होते हैं सीजीएस में। एक होता है स्टेट, एक मात्रक होता है स्टेट एम्पियर, एक होता है स्टेट एम्पियर, एक होता है बायर। कुछ किताबों में बायोट भी लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको याद रखना है स्टेट एम्पियर और बायर अगर लिखा है तो किसके मात्रक हैं, विद्युत धारा के मात्रक हैं, लेकिन किसमें, सीजी। कहानी क्लियर भाई हमारी? ऐसी होती है छोटे बड़े बराबर 1 एम्पियर बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर।